Hello dear student, today we start exercise 1.5 question number 4. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया है, ए सेट दिया है और बी सेट दिया है। आपने वेरीफाई करना है ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ऐसा होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं डी मॉर्गन्स लॉ पर। क्लियर बच्चों, अब वेरीफाई करना है तो एग्जाम्पल दिया है, वेरीफाई करना है, बता रखे हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल जब मैंने डी मॉर्गन्स लॉ का समझाया था तब मैंने समझाया था। दूसरा, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश अगर आपको दिया है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश यूनियन बी डैश। क्लियर, तो देखिए बच्चों वेरीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट देखिए ए पार्ट, सबसे पहले हमने वेरीफाई करना है, वेरीफाई ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो सबसे पहले एलएचएस लेते हैं। क्या बच्चों, ए यूनियन बी का होल डैश कंप्लीमेंट किसी भी सेट का कैसे निकलता है, उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दिया जाता है। क्लियर, तो U में से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे। U कितना दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यूनिवर्सल सेट आपको यही दे रखा है। माइनस बच्चों ए यूनियन बी कितना आएगा, ए और बी का यूनियन ले लीजिए, मतलब ए में और बी में आने वाले सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। क्लियर, यूनियन में ए और बी दोनों सेट के एलिमेंट आ जाएंगे, लेकिन जो एलिमेंट एक बार आ चुका है वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो 2 है, ठीक। उसके बाद देखो पहले चलो इस सेट का उतार लीजिए, 2 4 6 8, ए का उतार दिया, अब बी का उतारते हैं। 2 लिख चुका हूं, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। क्लियर, अब देखो माइनस करते हैं। माइनस अगर हम करेंगे तो मेन रोल किसका है, यू का, इस वाले सेट का मेन रोल है। पहले तो देखो जो दोनों में कॉमन है, बिल्कुल 2 4 6 8 3 5 7 ये सब कॉमन है, क्योंकि इसमें तो 1 से लेके 9 तक के नंबर हैं सेट के अंदर। ठीक, तो देखिए अब हम इसको माइनस करते हैं तो जो कॉमन है वो कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल। क्या बचा, एक 9 बच गया और एक 1 बच गया। तो बच्चों आंसर क्या आ गया इसका, 1,9। यही तो बच गया ना। देखो 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8 ये कैंसिल हो गए, तो अब बच गया कितना, 1 और 9। यू में केवल 2 एलिमेंट बच गए, तो वही ए यूनियन बी का होल डैश आएगा। अब आरएचएस देखिए, आरएचएस क्या बोल रहा है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो बच्चों पहले ए डैश निकालिए, ए डैश क्या होता है, यू माइनस ए इंटरसेक्शन, फिर बी डैश निकालिए, बी डैश क्या होता है, यू माइनस बी। समझ रहे हैं ना। ए डैश क्या है, ए का कंप्लीमेंट कैसे निकलता है, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो। सिमिलरली बी डैश कैसे निकलेगा, यू में से बी को माइनस कर दीजिए। तो देखिए यू माइनस ए निकालिए, यू में से ए को माइनस कर दो, तो 2 4 6 8 क्या हो गए, हट गए। देखो ना कॉमन 2 4 6 8 तो है, हट गया। 2 4 6 8 कैंसिल हो गए, बच गया कितना, 1 3 5 7 9। तो u माइनस ए कितना आ गया, 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन u माइनस बी कर दीजिए, देखो 2 3 5 7, 2 3 5 7 कैंसिल हो गए ना, जो दोनों में कॉमन है वो हट जाएंगे, फिर जो कैंसिल हो गए उसके अलावा जो u में बच गए वो आंसर होगा। तो 2 3 5 7, 2 3 5 7 कैंसिल हो गए, बच गया कितना, 1। ठीक, उसके बाद 4, उसके बाद 6, ठीक, उसके बाद 8 और उसके बाद 9। क्लियर बच्चों, देखिए 2 3 5 7 कैंसिल, तो बच गया कितना, 1 4 6 8 9। क्लियर, दोनों में कॉमन देखिए, इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं ना, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट देखिए, दोनों में कॉमन है 1। क्या 3 कॉमन है, नहीं। क्या 5 कॉमन है, नहीं। क्या 7 कॉमन है, नहीं। क्या 9 कॉमन है, बिल्कुल। तो 1,9। तो आप हेंस LHS इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब है दैट इंप्लाइज दैट A यूनियन B का होल डैश इक्वल्स टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। कोई डाउट डियर स्टूडेंट?
आ गई ना बात समझ में, कैसे वेरीफाई करना है समझ में आ गई बात। ठीक, इसी का सेकंड पोर्शन बी को देख लीजिए, इसको हमने वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले मैं एलएचएस ले रहा हूं। एलएचएस क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। क्लियर, एलएचएस कैसे निकलेगा बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकाल रहे हो ना, कंप्लीमेंट निकाल रहे हो। कंप्लीमेंट कैसे निकलता है, यू में से उस सेट को माइनस कर देंगे जिसका कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो यू में से किसको माइनस कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे। तो देखिए यू कितना दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर, अब देखो ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, मतलब ए और बी में कॉमन एलिमेंट को छांट लीजिए। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन है, तो ए और बी में कॉमन क्या है बच्चों, केवल 2 कॉमन है, बाकी तो इसमें सब इवन नंबर है। इसमें एक 2 इवन नंबर है, बाकी सब ऑड नंबर है। तो एक ही इवन नंबर कॉमन आया क्या, 2। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आया, 2 आया। अब इसको माइनस कर लीजिए, दोनों में कॉमन क्या है, 2, तो 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब u में कितना बच गया, 1 3 4 5 6 7 8 9। तो यही आंसर आ गया इसका, 1 3 4 5 6 7 8 9। क्योंकि दोनों में कॉमन 2 था तो 2 कैंसिल हो गया। उसके अलावा u में कितने बच गए, 1 3 4 5 6 7 8 9। तो यही मैंने लिख दिया है। क्लियर बच्चों, एक 2 नहीं लिखा, बाकी सारे नंबर लिख दिए हैं। तो ये तो एलएचएस आ गया। आरएचएस देखिए, आरएचएस क्या दे रखा है, ए डैश यूनियन बी डैश। बच्चों ए डैश अब भी निकाल रखा है आपने, यू माइनस ए निकाल रखा है ना, 1 3 5 7 9। क्लियर, ए डैश को आप यू माइनस ए लिख सकते हो और यूनियन बी डैश को आप यू माइनस बी लिख सकते हो। तो देखो यू माइनस ए अब भी निकाल रखा है, कितना, 1 3 5 7 9। तो रख दीजिए इसकी जगह में 1 3 5 7 9। जब निकाल रखा है तो बार बार क्यों निकाले, यहां पर वही निकाल रखा है ना। अब देखो यूनियन का साइन है, u माइनस बी भी अब भी निकाल रखा है, 1 4 6 8 9। तो 1 4 6 8 9। अब दोनों का यूनियन ले रहे हैं, यूनियन में क्या आएगा, ये सेट के एलिमेंट भी आ गए और इस सेट के एलिमेंट भी आ गए। ठीक, तो पहले इस सेट के लिख लेते हैं, कितना आ गया, 1 3 5 7 9। लेकिन जो एलिमेंट एक बार आ गया होता है वो दोबारा रिपीट नहीं होता। तो 1 आ गया है ना, रिपीट नहीं होगा। 4 6 8 9 आ चुका है ना, 9 रिपीट हो चुका है, तो 9 दोबारा रिपीट नहीं होगा। आ गई 9 एक बार आ चुका है, तो यही आ गया। इसको आप ये भी लिख सकते हैं ना सीक्वेंस में, सीक्वेंस में लिख दीजिए 1 3 3 के बाद कितना, 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 लिख सकते हैं ना। मैंने कहा ना, ऑर्डर कुछ भी हो कोई मायने नहीं रखता, ऑर्डर हम सेट के अंदर चेंज कर सकते हैं, एलिमेंट वही होने चाहिए। यही तो मैंने समझाया था। तो देखिए ये है 1 3 4 5 6 7 8 9, ये है 1 3 4 5 6 7 8 9, दोनों सेम है ना। दैट इंप्लाइज दैट LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस A इंटरसेक्शन B का होल डैश इक्वल्स टू A डैश यूनियन B डैश। यही तो वेरीफाई करना था। और बच्चों वैसे भी ये डिमॉर्गन्स लॉ में मैंने आपको पहले भी वेरीफाई इसको करवा चुका हूं। कोई डाउट बच्चों? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आपने नीचे दिए गए सेट स्केल को, मतलब जो नीचे आपको दिए फॉलोइंग स्टेटमेंट, उसको वेन डायग्राम, उसके लिए एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम बनाना है। ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। ये इनके लिए आपने एप्रोप्रिएट क्या बनाना है बच्चों, वेन डायग्राम बनाना है। बहुत आसान है वेन डायग्राम बनाना, मैं आपको पहले समझा चुका हूं। बस अब इन पर्टिकुलर्स के लिए हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, सेट करना है वो पोर्शन जो इसके लिए आएगा। ठीक, तो देखो बच्चों, ए यूनियन बी का होल डैश, सबसे पहले ये समझो कि ए यूनियन बी के होल डैश को आप लिख क्या सकते हो बच्चों, ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी के होल डैश को लिखते हैं यू माइनस ए यूनियन बी। क्लियर? ठीक, अब देखिए बच्चों, ए यूनियन बी के होल डैश को क्या लिखते हैं, यू माइनस ए यूनियन बी। मतलब यूनिवर्सल सेट में से आपने ए यूनियन बी को हटा देना है। जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट कौन सा है वेन डायग्राम में, ये पूरा रेक्टेंगल क्या है, यूनिवर्सल सेट है।
उसमें से आपने ए यूनियन बी को हटा देना है। ए यूनियन बी कौन सा होता है बच्चों, ये दोनों सर्किल को जब आप सेट कर दोगे तो ये ए यूनियन बी होता है ना, समझाया था। तो यू में से इस ए यूनियन बी को हटा दो, कितना बच गया बच्चों, जो ये रेड पेन से सेट कर रहा हूं ना वो कर रहा, इतना हटा देना, ये वाला पोर्शन हटा देना, ये दोनों सर्किल वाला। तो कितना बच गया आपके पास, ये पोर्शन आपके पास बच गया, और यही जो है आपका क्या होता है, ए यूनियन बी का होल डैश होता है। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में? ठीक, इसके अंदर कुछ भी पोर्शन नहीं जाएगा, सब इसके बाहर बन जाएगा। कोई डाउट? ठीक, देखो ए यूनियन बी क्या होता है, ये वाला पोर्शन ए यूनियन बी होता है, जो मैंने ब्लैक पेन से कर रखा है ना, ये वाला पोर्शन ए यूनियन बी होता है ना, ए यूनियन बी। तो अभी क्या कह रहा है वो, अभी वो कह रहा है ए यूनियन बी का होल डैश, मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्लियर? इस यूनिवर्सल सेट में से, ये रेक्टेंगल में से इस वाले पोर्शन को हटा देना है। तो जब इस रेक्टेंगल में से इन दोनों सर्कल्स को हटा दोगे तो उनके बाहर का रीजन तो आ जाएगा, वही इसका क्या रहेगा, एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम। समझ में आ गई ना बात बच्चों? अब दूसरा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बच्चों डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी का होल डैश किसके बराबर होता है? जब आप ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालोगे तो वो कंप्लीमेंट दोनों का अलग अलग हो जाएगा, दोनों सेट का, ए डैश और बी डैश। और ये यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटरसेक्शन में। ये मैंने इंट्रो वीडियो में आपको समझाया था। ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जो मैंने वीडियो बताई थी बच्चों, उसमें मैंने ये चीज आपको समझाया था। क्लियर? तो अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां मैंने पुरानी वीडियोस के लिंक डाल दी है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, ए यूनियन बी का होल डैश किसके बराबर होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। तो यही तो वो चीज ड्रॉ करनी है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। मतलब जो वेन डायग्राम आपने ए यूनियन बी के होल डैश के लिए ड्रॉ कर रखी है, वही सेम डायग्राम ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के लिए भी होगा। मतलब कौन सा पोर्शन, ये वाला। दिमाग ही नहीं लगाना है ज्यादा, ठीक, क्योंकि आंसर तो आप निकाल चुके हो पहले। आ गई ना बात समझ बच्चों? तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? अब देखिए, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। बच्चों ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, उसको आप क्या लिख सकते हो, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यही तो लिख सकते हो ना। u में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो। बच्चों ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ये वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी होता है ना, जो मैंने ब्लैक पेन से किया है। ठीक, तो u में से इसको हटा दो, मतलब ये वाला पोर्शन हट जाएगा, जो मैंने ये ब्लैक पेन से सेट कर रखा। अब मैं इसको मिटा देता हूं, ये वाला पोर्शन हट जाएगा, बाकी सारे पोर्शन को सेट कर दो, वही इसका आंसर होगा। ये जो दोनों में कॉमन साइड आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ये नहीं आएगा, क्योंकि यू में से मैं उसको क्या कर दे रहा हूं, निकाल के फेंक दे रहा हूं। क्लियर? यू में से मैं इस भाग को निकाल के फेंक दे रहा हूं, बाकी और भाग इसके अंदर आ जाएंगे। मतलब आंसर क्या आएगा, आंसर ये आएगा। देखिए ये आपका क्या आ जाएगा, इसमें शेडेड पोर्शन आ जाएगा। अभी और पोर्शन भी शेडेड होंगे। ठीक, ये देखिए, ये इसका क्या आ गया बच्चों, आंसर निकल के आ गया। ठीक, इसको सही से शेडो कर देंगे। बस इसमें कौन सा वाला पोर्शन नहीं आएगा, इसमें ये जो दोनों में कॉमन पोर्शन है वो कॉमन पोर्शन नहीं आएगा, जो मैंने ये छोड़ रखा है। ये वाला हिस्सा छोड़ रखा है ना सेट का, बस ये वाला हिस्सा इसमें नहीं आएगा, बाकी सारे हिस्से इसको आप शेड कर दोगे। क्लियर डियर स्टूडेंट? आ गई ना बात में? यू में से इस कॉमन वाले पोर्शन को छोड़ देना, इसको निकाल के फेंक दो, बाकी यू का आंसर, यू में जितना बच गया वही आंसर रहेगा। यू में बाहर का, ये जो बाहर सर्किल के बाहर का एरिया है वो भी कवर हो गया यू में। ठीक, सर्किल के अंदर के दोनों पोर्शन कवर हो गए, बस दोनों सर्किल भी कवर हो गए। लेकिन कौन सा पोर्शन छूट गया, जो दोनों सर्किल में कॉमन पोर्शन है उसको आपने छोड़ देना है। क्लियर? क्यों छोड़ना है, समझ में आ गया ना? अब देखिए, ए डैश यूनियन बी डैश। बच्चों मैंने आपको समझाया था डी मॉर्गन्स लॉ में, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश किसके बराबर होता है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर होता है ना। तो इसके लिए भी वही पोर्शन आएगा जो इसके लिए करा आपने, यानी क्या आ जाएगा इसके लिए आंसर आपका, इसके लिए भी आंसर यही आ जाएगा।
ये जो मैं शैडो कर रहा हूं, अभी मैं सर्किल के अंदर के पार्ट को भी शैडो करूंगा। ये देखिए, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर, इसमें भी ये कॉमन वाला पार्ट छूट जाएगा। कोई डाउट डियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं ये वेन डायग्राम समझ में आ गया होगा। बस ये ध्यान रखना, ए यूनियन बी के वोल्टेज को क्या लिखते हैं, यू माइनस ए यूनियन बी। यू ये पूरा है, पूरा ये यू पूरा है, ये सर्किल के अंदर, ये सर्किल के अंदर जो पार्ट है, जो एरिया बचा है वो भी यू के अंदर आ गया, क्योंकि यू ये पूरा है। ठीक, इस रेक्टेंगल के अंदर जितने एरिया है वो पूरा यू है, उसमें से आप ए यूनियन बी हटा दे रहे हो। ए यूनियन बी ये पूरा है, ए और बी सर्किल को आप क्या कर दो, सेट कर दो, ये पूरा ए यूनियन बी है। तो इस पूरे रीजन को यू से हटा दो, वही आपका ए यूनियन बी का वोल्टेज आ जाएगा। ये तो बहुत आसान था। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी का वोल्टेज, यू में से आप इस कॉमन पोर्शन को हटा दो, जहां ए और बी कॉमन आ रहे हैं उस पोर्शन को हटा दो, बाकी सारे पोर्शन को सेट कर दो, वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके इतना उतार लें। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, U आपको सेट दे रखा है सभी ट्राइंगल्स का किसी प्लेन पर। U यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर क्या है, सभी प्रकार के ट्राइंगल्स हैं। ठीक, यानी उसमें आपके आइसोसेलेस भी है, स्केलिन भी है और इक्विलेटरल ट्राइंगल भी है, सभी प्रकार के ट्राइंगल उसमें हैं। और A आपको क्या दे रखा है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एट लीस्ट। पहले इस एट लीस्ट का मतलब समझिए। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। अब क्या बोल रहा है, देखो, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। मतलब ए में वो ट्राइंगल्स आएंगे जिसका कम से कम एक एंगल तो 60 डिग्री से डिफरेंट होगा। मतलब एक एंगल तो 60 डिग्री से डिफरेंट होगा ही होगा। एक से ज्यादा एंगल, ट्राइंगल में 3 एंगल बनते हैं ना, ठीक, तो 3 के 3 एंगल भी, एक एंगल तो 60 डिग्री से डिफरेंट होगा ही होगा, एक से ज्यादा एंगल भी 60 डिग्री से डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है ना, हो सकता है 2 एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो सकता है 3 के 3 एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल देता हूं बच्चों आपको। देखिए, आपको टूर में ले गए, ठीक, आप टूर में गए और आपसे कहा गया कि एटलीस्ट टूर में जाने के लिए एटलीस्ट आपके पास 200 रुपीज होने ही चाहिए। मतलब कम से कम 200 रुपए तो आपके पास होने ही चाहिए। अगर आपके पास 200 रुपए से कम मनी हुआ तो आप टूर में नहीं जा पाओगे, क्योंकि एटलीस्ट 200 रुपया तो टूर में जाने के लिए चाहिए ही चाहिए। वो हर बच्चे के लिए पहले ही स्कूल ने क्या कर दिया, नियम बना दिया कि अगर आपने टूर में जाना है तो एटलीस्ट 200 रुपये चाहिए ही चाहिए आपको। तो कम से कम 200 रुपया तो आपके पास होना चाहिए। अगर 200 रुपया नहीं हुआ तो आप टूर में नहीं जा पाओगे। अगर 200 रुपये से ज्यादा हुआ तो भी अच्छा, आपके लिए बेनिफिट है। वो 200 तो बस की फीस उन्होंने लेनी ही लेनी है। 200 से ज्यादा जितना बचा वो आपका पॉकेट मनी। आप 200 से जितने ज्यादा रुपए लाए हैं वो आपकी क्या है, पॉकेट मनी है। आप बीच में कुछ खा सकते हैं, अपनी मर्जी का कुछ आप बाकी चॉकलेट वगैरह ले सकते हैं। आ गई ना बात समझ में? तो आपने क्या समझना है, एटलीस्ट का मतलब है वो तो होगा ही होगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर? और एटमोस्ट का मतलब क्या है? एटमोस्ट का मतलब है, मैंने आपसे कहा कि अगर आपने टूर में चलना है तो अधिक से अधिक एटमोस्ट आपके पास 100 रुपये ही होने चाहिए। 100 रुपीज से ज्यादा आपके जेब में कोई एक्स्ट्रा रुपीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने आपसे पहले ही बस के लिए रुपया ले लिया है, बीच में खाने पीने के लिए रुपया ले लिया है। 500 हमने पहले आपसे जमा करवा लिए हैं। अब आपके पास एटमोस्ट 100 रुपये ही जेब में होने चाहिए, इससे ज्यादा किसी के पास जेब में नहीं होने चाहिए। अगर वो 100 भी नहीं लाता है तो भी उसका काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही 500 रुपीज स्कूल में जमा करवा दिए अपने टूर के लिए, जिसमें उसका बस का किराया आ गया और जिसमें उसका किसका किराया आ गया, खाने पीने का बीच में किराया स्कूल वालों ने ले लिया है। अब उसके पास अगर 100 रुपया नहीं भी होता है तो भी वो टूर में जा सकता है एटमोस्ट में। आ गई ना बात में? मतलब एटमोस्ट में मतलब ये है कि उतना हो तो भी चलेगा, उससे कम हो तो भी चल जाएगा, और कुछ न भी हो तो भी चल जाएगा। लेकिन एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम उतना तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा भी होगा तो बेनिफिट
आपका ही होना है। तो समझ में आ गया ना, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का होना चाहिए। एक से ज्यादा एंगल या सारे के सारे ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो जाते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। अब देखो बच्चों, तो ए में किस प्रकार के ट्राइंगल आए? मैंने कहा कि एक एंगल कम से कम 60 डिग्री से डिफरेंट होना ही चाहिए। अभी वो छोड़ दो, राइट एंगल, तीन प्रकार के ट्राइंगल अपने माइंड में फोकस करो, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल भी इसके अंदर आ जाएगा। आ गई ना बात में, एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट होना चाहिए। हो सकता है ना एक तीन के तीनों एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो, कह तो दिया, एक 90 हो जाएगा, बाकी दो 45 हो गए, तीन के तीन 60 से डिफरेंट है। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? तो राइट एंगल ट्राइंगल भी इसके अंदर आ गया। तो देखो इसमें किस प्रकार के ट्राइंगल आ गए? आइसोसेलेस ट्राइंगल आ गया, आ गई ना बात में, स्केलिन ट्राइंगल आ गया, और आपका राइट एंगल ट्राइंगल भी आ गया। तो मेनली हम इसके अंदर किस प्रकार के ट्राइंगल लिख सकते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्केलिन ट्राइंगल। ठीक, क्योंकि आपको पता है जिन ट्राइंगल्स की दो साइड इक्वल होती हैं उसको हम आइसोसेलेस कहते हैं, उसमें भी एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट होता है एटलीस्ट। स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड डिफरेंट होती है, उसमें तो ट्राइंगल के तीनों ही जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री, एटलीस्ट वन एंगल तो ऐसा होता ही है जो 60 डिग्री से डिफरेंट होता है, और मैक्सिमम तौर पे तीन के तीन एंगल 60 डिग्री से क्या हो जाते हैं? डिफरेंट हो जाते हैं। एटलीस्ट वन तो 60 डिग्री से डिफरेंट इन दोनों में होता ही है। पढ़ रखा है आपने ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी एक एंगल कम से कम 60 डिग्री से डिफरेंट होता है, और स्केलिन में तो होता ही होता है, क्योंकि इसकी तो तीनों साइड इक्वल नहीं होती है। क्लियर बच्चों? तो अब देखिए अब मैंने इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल क्यों नहीं लिया? इक्विलेटरल ट्राइंगल इसने नहीं लिया बच्चों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के तो तीनों एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। तो इस सेट में क्या कौन कौन से ट्राइंगल आए? आइसोसेलेस और स्केलिन ट्राइंगल आए। आपने क्या निकालना है? कंप्लीमेंट निकालना है। देखो क्वेश्चन में पढ़िए, आपने निकालना है व्हाट इज ए डैश। तो अगर ए ये है तो नाउ ए डैश इक्वल्स टू यू माइनस ए। बच्चों यू में तो सभी प्रकार के ट्राइंगल आ गए ना, यू में से इन दो ट्राइंगल को माइनस कर दो तो कौन सा ट्राइंगल बचा? तीन प्रकार के ट्राइंगल आपने मेनली पढ़े, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलिन। तो आइसोसेलेस और स्केलिन तो कैंसिल हो गए, क्योंकि यू में तो वो तीनों है, इक्विलेटरल भी है, आइसोसेलेस भी है, स्केलिन भी है। तो यू में से जब ए को माइनस किया तो आइसोसेलेस और स्केलिन क्या हो गए? कैंसिल। बचा क्या आपके पास? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका मतलब है आंसर क्या आ गया? ए डैश क्या आ गया? द सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ठीक, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, यही इसका क्या आएगा? आंसर आएगा। कैसे आया? समझ में आया ना? क्योंकि हमें ए के अंदर उन ट्राइंगल को लेना है जिसका एक एंगल कम से कम 60 डिग्री से डिफरेंट हो, और ये दोनों ट्राइंगल में एक एंगल तो कम से कम 60 डिग्री से डिफरेंट होता ही है, क्योंकि इसकी दो साइड इक्वल होती हैं, इसकी तो तीनों साइड क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। आ गई ना बात समझ में? तो आपको पता है कि इसमें भी कम से कम एटलीस्ट वन एंगल तो 60 डिग्री से डिफरेंट होगा ही, और इसका भी एक एंगल कम से कम 60 डिग्री से क्या होगा? अतिरिक्त होगा। मतलब 60 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल हो सकता है, एटलीस्ट वन एंगल तो 60 डिग्री से डिफरेंट होगा। राइट एंगल भी ले सकते हो इसके अंदर, उसमें भी तो एक एंगल, तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट होते हैं, एक 90 का होता है, दो 45 के होते हैं। क्लियर बच्चों? तो आंसर कुछ भी लो, आंसर क्या आएगा? हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल आएगा, क्योंकि केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों एंगल 60 डिग्री के बनते हैं। आ गई ना बात में? तो u माइनस ए करा तो आंसर क्या आ गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल। बच्चों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आपने फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब जो ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं इसमें, ठीक, फिल करना है, ठीक, जो खाली स्थान है, और ऐसे फिल करना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। क्लियर? देखो ए यूनियन ए डैश। बच्चों ए कोई सेट है, उसका यूनियन आप ए डैश के साथ कर रहे हो। ए कोई सेट है और ए डैश एक ऐसा सेट है जो किसका कंप्लीमेंट है? ए का कंप्लीमेंट है। मतलब ए डैश में जो भी एलिमेंट होंगे वो ए पर कतई नहीं होंगे, क्योंकि ए डैश को आप कैसे निकाल रहे हो? u माइनस ए करके।
ए डैश को कैसे निकाल रहे हो, यू माइनस ए करके। वैसे मैं इसको बता चुका हूं इंट्रो वीडियो में, लेकिन फिर भी ध्यान रखो, ए डैश को यू माइनस ए करके निकालते हैं, मतलब यू में से ए के एलिमेंट को हटा देते हैं, बाकी जो बच गए यू में वही आपका ए डैश होता है नहीं। तो देखो, जब आप ए का यूनियन ए डैश के साथ करोगे तो हमेशा क्या निकल के आएगा, यूनिवर्सल सेट निकल के आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? ए कोई सेट है और ए डैश एक ऐसा सेट है जिसमें ए के एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि यू में से, यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा के आपको ए डैश मिल रहा है। यूनिवर्सल सेट में से आपने ए को हटा दिया, ठीक, आपको क्या मिल गया, ए डैश। मतलब बाकी सारे एलिमेंट तो यू के एज इट इज बने रहे, सिर्फ वो एलिमेंट हट गए यू में से जो ए में थे, और ए के एलिमेंट यहां हैं। ए वाला सेट तो ये ले रखा है ना, तो ए का यूनियन जब आप ए डैश के साथ निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, यू आएगा। कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे ए इक्वल्स टू 1 2, ठीक, यू इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 लीजिए, ठीक। अब ए यूनियन ए डैश कर दो, ए कितना है 1,2, यूनियन यू डैश कर दीजिए, तो ए डैश कर दीजिए, तो ए डैश क्या होगा, यू माइनस ए, यू में से ए को माइनस कर दो, 1 और 2 माइनस हो गया, क्या आ गया 3 4 5, तो 3 4 5, तो दोनों का यूनियन निकाल दीजिए, कितना आ गया 1 2 3 4 5। आया नहीं आया? तो वही चीज तो बोल रहा हूं, क्या आएगा, यही तो यूनिवर्सल सेट है, बिल्कुल। तो ए यूनियन ए डैश क्या आएगा, यू आएगा, ठीक, यूनिवर्सल सेट। बच्चों फाई डैश क्या होता है, u माइनस फाई। मैंने कहा किसी भी सेट का कंप्लीमेंट आप कैसे निकालते हो, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करके निकालते हो। तो यहां फाई का कंप्लीमेंट निकालना है, तो कैसे निकलेगा, u में से फाई को माइनस कर दोगे, और u में से अगर आप फाई को माइनस करोगे तो u ही तो आएगा ना, मतलब कुछ भी नहीं रिमूव हो रहा है, कॉमन कुछ है ही नहीं। तो फाई डैश का मतलब क्या आ गया, u आ गया। समझ में आ गया ना कैसे, इंटरसेक्शन ए। अच्छा एक बात सोचो बच्चों, यू तो यूनिवर्सल सेट है, बहुत बड़ा सेट है, और ए उसका कोई सबसेट है कि नहीं है? तो जब यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन आप ए के साथ करोगे, मैंने कहा है इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा वाला सेट आता है, तो इन दोनों में छोटा सेट कौन है, ए। तो आंसर क्या आएगा, ए। यहां से देख सकते हो, u और a पर कॉमन लो तो कॉमन क्या आएगा, 1,2 आएगा ना। तो आंसर क्या है, 1,2 कौन सा सेट है, a। तो हमेशा ध्यान रखना u इंटरसेक्शन a क्या आएगा, a आएगा। क्लियर, a इंटरसेक्शन a डैश। अब देखो a कोई सेट है, a डैश एक ऐसा सेट है जो a का कंप्लीमेंट है, मतलब जिसमें a के एलिमेंट तो होंगे ही नहीं, क्योंकि a डैश आप कैसे निकाल रहे हो, u में से a को माइनस कर दे रहे हो, मतलब u में से a के एलिमेंट निकाल दे रहे हो। तो अब बताओ क्या a और a डैश में कुछ कॉमन आएगा, देख लो क्या ये a और a डैश में कुछ कॉमन आ रहा है। a है 1,2, a डैश है 3,4,5, तो क्या कॉमन है, नहीं। तो हमेशा a इंटरसेक्शन a डैश कितना आएगा, 5 आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। u डैश इंटरसेक्शन a, बच्चों u डैश क्या होता है, किसी सेट का कंप्लीमेंट आप कैसे निकालते हो, यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर देते हो। तो अब ने u का ही कंप्लीमेंट निकालना है, तो u में से u को क्या कर दोगे, माइनस। u माइनस u अगर कर दोगे तो क्या आएगा, 5, कुछ भी नहीं बचेगा ना। इसमें भी वही एलिमेंट है, इसमें भी वही एलिमेंट है, सारे एलिमेंट कॉमन है, तो सारे कैंसिल हो गए, बच गया 5। तो u डैश को हम 5 लिख सकते हैं, 5 इंटरसेक्शन है। अब बताओ 5 और एक 5 तो एम्प्टी सेट है, a कोई सेट है, क्या एम्प्टी सेट और किसी सेट में कुछ एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं, नहीं। तो क्या आएगा, 5 आएगा। क्लियर, आंसर क्या आएगा इसका, 5 आएगा। कोई डाउट डियर स्टूडेंट, ये चारों पार्ट समझ में आ गए ना इसके, ठीक। तो डियर स्टूडेंट ये वीडियो, ये आपका आज का जो चैप्टर है, ठीक, ये एक्सरसाइज 1.5 यहीं पर बच्चों एंड होती है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और मैंने उसका बेस आपको समझा दिया है। वेन डायग्राम में आपको समझा चुका हूं, वेन डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो उन क्वेश्चनों में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर्मूला बशर्ते मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन अगर आपको वेन डायग्राम अच्छे से समझ में आ गए हैं तो आपको फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। तो सबसे पहले काम आपका यही होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।